नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एस्टेक कंप्यूटर में। फ्रेंड्स, आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं एक नए लेक्चर के साथ में। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि हमारी एमएस वर्ड की सीरीज चल रही है और एमएस वर्ड की सीरीज में इस समय इंसर्ट रिबन चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आइए, अभी तक हमने आपको इंसर्ट रिबन में आपको पेजेस और टेबल्स के बारे में सभी पॉइंट्स बता दिए थे। तो आज हम आगे के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं अपने आगे के टॉपिक की तरफ, वर्ड 2007 की तरफ। तो फ्रेंड्स, आइए अपने वर्ड को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ से वर्ड पैड को पहले ओपन कर लेते हैं। एमएस वर्ड को, ये एमएस वर्ड हमारा ओपन हो चुका है कुछ इस तरह से। यहाँ से स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जूमिंग कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स, अभी तक हमने आपको इंसर्ट रिबन में पेजेस और टेबल्स के सभी पॉइंट्स हमने बता दिया था। अब जो हमारा अगला पॉइंट होता है वो होता है इलिस्ट्रेशंस। इलिस्ट्रेशंस में आपके यहाँ पर पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट और चार्ट, ये इतने प्रकार के पॉइंट्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं इंसर्ट रिबन के इलिस्ट्रेशन पॉइंट को। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है पिक्चर का। अब जब हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं तभी आपको पूछता है कि आपकी पिक्चर किस जगह पर है या आपके सिस्टम में पिक्चर किस जगह पे है, वॉलपेपर किस जगह पर है। आपको उस लोकेशन को यहाँ पर सर्च करना होगा और फिर वहाँ से आप इमेज को ला करके यहाँ पर रख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम डेस्कटॉप पे हमने वॉलपेपर्स कुछ रखे हुए हैं, जाके देख लेते हैं। डेस्कटॉप को चूज करते हुए यहाँ पे वॉलपेपर्स हमारे हैं। अब यहाँ से हम किसी भी प्रकार की इमेज को ला करके यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे हमने ये लिया और ये इमेज यहाँ हमारे सामने आ गई है। ये देखिए, ये इमेज एक हमारे सामने आ चुकी है। तो फिर अब आपको ध्यान ये देना है, यहाँ देखिए एक नई चीज़ें आ रही हैं। जैसे हमने इमेज को सिलेक्ट किया, यहाँ पर एक नया पॉइंट आ गया फॉर्मेट का। जैसे हम बाहर क्लिक कर लेते हैं, देखिए फॉर्मेट का जो रिबन है वो पॉइंट यहाँ से हट चुका है। इस इमेज को हम थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। अब फिर जैसे आपको इमेज को लाने में यहाँ से दिक्कत हो रही है, यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपनी स्क्रीन को अगर छोटा कर लेते हैं, आपका वॉलपेपर जहाँ पर भी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वॉलपेपर है, अब आप यहाँ से वॉलपेपर को पकड़ करके भी अपने स्क्रीन पर ले जा करके रख सकते हैं। जैसे हमने वॉलपेपर पकड़ा और वर्ड पे जा करके हमने छोड़ दिया, तो ये देखिए फ्रेंड्स, पिक्चर हमारी यहाँ से उठ करके यहाँ पर आ चुकी है। तो आप किसी भी तरह से इमेज को यहाँ से अपनी फाइल में ला करके रख सकते हैं, या डेस्कटॉप पे या कहीं अदर है तो वहाँ से खोलकर डायरेक्ट इस पर ला करके इस तरह से रख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इसमें फॉर्मेट का या पिक्चर कोई पॉइंट हाईलाइट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से इमेज को सिलेक्ट नहीं किया हुआ है। तो हम पहले इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं, देखिए एक पॉइंट आ जाता है फॉर्मेट का, ये एक नया टैब आ जाता है। अब फ्रेंड्स, पहले हम यहाँ इमेज थोड़ा छोटे कर लेते हैं जिससे आपको इमेज पूरी स्क्रीन पर दिखाई दे। देखिए ये इमेज आपको दिखाई दे रही है। अब फ्रेंड्स, इसमें पहला पॉइंट होता है एडजस्ट का। एडजस्ट में क्या होता है? पहला पॉइंट होता है ब्राइटनेस का। ब्राइटनेस पे आने के बाद यहाँ से ये नॉर्मल है, यहाँ से आप इमेज की ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरह से, बाकी नॉर्मल हो गई। और यहाँ से आप ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ से आप पिक्चर की ब्राइटनेस को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगला पॉइंट होता है कंट्रास्ट का। यहाँ से आप कंट्रास्ट, ये नॉर्मल है, बाकी यहाँ से भी आप कंट्रास्ट को बढ़ा सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये और ये कुछ इस प्रकार से। अब अगला पॉइंट होता है रिकलर। रिकलर क्या होता है? यहाँ से आप इमेज पर किसी भी एक प्रकार के कलर को चूज कर सकते हैं, चाहे वो डार्क वैलिडेशन हो या कलर मोड्स हो। ये देखिए किसी भी प्रकार के एक ही कलर इफेक्ट में कलर इमेज को चूज कर सकते हैं। देखिए डार्क में और लाइट में, इस हिसाब से आप इमेज को यहाँ से कलर कॉम्बिनेशन के रूप में यूज कर सकते हैं किसी भी इमेज को, और उसके लुक को और बेटर बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अगला पॉइंट होता है कंप्रेस पिक्चर। फ्रेंड, कंप्रेस पिक्चर जो होती है, यानी अगर आपकी इमेज की साइज ज़्यादा है तो आप अपनी इमेज की साइज को कम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इमेज की साइज कम करने से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से आप फाइल को, अपनी इमेज को सेव नहीं कर पाएंगे। बाकी एमएस वर्ड 2017 वगैरह में, वो 16 वगैरह में, ये सब चीज़ों को आप यहाँ से सेव कर पाएंगे, तो हम आपको उसमें बता देंगे। तो आगे का जो पॉइंट होता है वो होता है चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर मीन्स होता है आपको इसके अलावा अगर किसी और पिक्चर को लाना तो आप इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ से आप चूज करके किसी भी इमेज को ला करके अपनी फाइल में रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं, हमने इसको इंसर्ट किया
अब ये इमेज हमारी यहाँ पर आ चुकी है। अब फ्रेंड्स ये पॉइंट होता है रीसेट पिक्चर। रीसेट पिक्चर मीन्स होता है पिक्चर की साइज को सेट करना। रीसेट कर देते हैं तो पिक्चर हमारी जो एक्चुअल साइज में होती है उस साइज में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए पिक्चर हमारी इतनी बड़ी साइज की है, लेकिन जब हमने लाया तो वहाँ पे हमको इस साइज में दिखी थी। अब ये हमारी एक्चुअल साइज होती है, यानी पिक्चर जो एक्चुअल साइज होती है रीसेट पिक्चर करने पर वो आपकी फाइल में आ जाती है। लेकिन क्योंकि बहुत बड़ी पिक्चर है तो आपके पेज से बाहर जा रही है, तो आप यहाँ से इसको पकड़ करके यहाँ से आप इसको छोटा कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अभी देखिए पिक्चर बाहर जा रही है तो फिर से आप इसको पकड़ के छोटा इस हिसाब से कर सकते हैं। अब फिर से अगर आप रीसेट पिक्चर करें तो फिर से आपकी पिक्चर उसी साइज में चली जाएगी। देखिए तो यहाँ से हम पिक्चर को एक्चुअल साइज में देख सकते हैं कि इमेज आपकी कितनी बड़ी है, ऐसा रिजोल्यूशन वगैरह क्या है। बाकी नेक्स्ट पॉइंट होता है पिक्चर स्टाइल्स। पिक्चर स्टाइल्स यहाँ से आप पिक्चर की स्टाइल लगा सकते हैं। पिक्चर पे चारों तरफ बॉर्डर लगा सकते हैं। ये देखिए कुछ शेड लगा सकते हैं, जैसे शेड आपको दिखाई दे रहा है मेटल फ्रेम का। ये ड्रॉप शेडो रेक्टेंगल है, यहाँ देखिए ये आपका राउंडेड रेक्टेंगल है, ठीक है, और रिफ्लेक्ट हो रहा है नीचे आपको इमेज। देखिए अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं देखिए आप नीचे देखिए साथ में इसमें इमेज भी रिफ्लेक्ट होकर नीचे आ रही है कुछ इस तरह से। बाकी फिर इस वाले पे क्लिक कर देते हैं तो ये सॉफ्ट पिक्सेड है। यहाँ से आप इसमें बॉर्डर इस फ्रेम लगा सकते हैं, इस फ्रेम में लगा सकते हैं, इस तरह लगा सकते हैं, इसे इमेज सर्कल में ले सकते हैं। यानी यहाँ पे आपके जितने भी इफेक्ट दिख रहे हैं आप इसमें से किसी भी इफेक्ट को यूज करके अपने इमेज को बेटर दिखा सकते हैं। देखिए कुछ ये है या 3D शेप्स हैं, जिस शेप में चाहे शेप में आप इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए आपकी इमेज यहाँ रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। तो ये तो पॉइंट होता है पिक्चर स्टाइल में। पिक्चर स्टाइल में आपको यहाँ पर 3 चीज़ और मिल जाती है, पिक्चर शेप, पिक्चर बॉर्डर और पिक्चर इफेक्ट्स। अगर पिक्चर शेप की बात करते हैं तो पिक्चर शेप पे आने के बाद आप यहाँ से पिक्चर के शेप को चेंज कर सकते हैं। जो भी आपका ये दिख रहा है आप इसको किसी भी अदर शेप में, इस शेप में चाहे चेंज कर सकते हैं। देखिए इस शेप में चाहे तो इस शेप में चेंज हो जाएगी। आप जिस शेप में चूज कर लेंगे आपकी जो इमेज है उस शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ से आप किसी भी शेप में पिक्चर को कन्वर्ट कर सकते हैं और डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इसको किस शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। बाकी नेक्स्ट पॉइंट होता है पिक्चर इफेक्ट में आपके यहाँ पे बहुत चीज़ें क्लाउड वगैरह में आप किसी में सेव कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट पॉइंट होता है पिक्चर बॉर्डर्स का। बॉर्डर क्या होता है, ये आपको पिक्चर के साथ देखिए ब्लैक कलर का बॉर्डर दिखाई दे रहा है। इस बॉर्डर को आप यहाँ से कलर कर सकते हैं। ये देखिए पिक्चर बॉर्डर हमारा कलर हो चुका है रेड कलर। आगे यहाँ से रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू जो भी चाहे आप उसको चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने येलो करना चाहते हैं, येलो कर दिया, दिख रहा होगा। अब फ्रेंड्स आगे का जो पॉइंट होता है इसी में आपको ये पॉइंट होता है नो आउटलाइन। अगर आप चाहते हैं हमको आउटलाइन चाहिए ही नहीं तो आप नो आउटलाइन कर देंगे, यहाँ से आउटलाइन गायब हो जाएगी। देखिए कुछ इस तरह से। लेकिन अगर आपको आउटलाइन लगाना है तो आप यहाँ से आउटलाइन को मोटा पतला भी कर सकते हैं, जैसे ये देखिए। और मोटा करना चाहते हैं 6 पॉइंट। अब इससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मोर लाइन पे जाना पड़ेगा। पहले वहाँ थोड़ा सा कलर को चेंज कर देते हैं, आउटलाइन के कलर को। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं इसी में, ये पॉइंट होता है मोर लाइन्स। मोर लाइन्स पे आने के बाद आप जो 6 पॉइंट है इस पॉइंट को आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग बढ़ा घटा सकते हैं। ये पॉइंट्स में देखिए जो भी आप चाहें हिसाब से अपनी इसके साइज को चेंज कर सकते हैं। आगे इसमें आप कौन सी स्टाइल चाहिए, डॉट में चाहिए, डैश में चाहिए, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। बाकी डॉट डैश ये सब आप इस हिसाब से यूज कर सकते हैं अप्रोच, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको नहीं दिखाई दे क्योंकि पिक्चर का बॉर्डर है। अब फ्रेंड्स ये पॉइंट होता है डैश का। यहाँ से हम इसको लाइन में, डॉट में, डैश में जिस हिसाब से हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपकी एक इमेज है, इमेज के पीछे बैकग्राउंड है तो आपको ये यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। ये आपका जब शेप आप कोई लेंगे तो वो हम आपको यहाँ पर चलाकर दिखा देंगे। अब ये पॉइंट होता है पिक्चर इफेक्ट्स का। इफेक्ट्स में आपको कई इफेक्ट दिखते हैं पिक्चर पे, आप कई प्रकार के इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे ये इफेक्ट्स हैं, आप यहाँ से किसी इफेक्ट को लगाना चाहिए। देखिए इफेक्ट को आप यहाँ से किसी प्रकार इफेक्ट को आप अपनी फाइल में यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। आगे प्रीसेट है, यहाँ से आप शेडो लगा सकते हैं, मतलब परछाई के रूप में भी यूज कर सकते हैं। बाकी आप इसमें रिफ्लेक्शन यूज कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट बताएगा आपको इमेज, ठीक है। ये देखिए
नीचे आपको इमेज रिफ्लेक्ट दिखाई दे रही है कुछ इस तरह से। बाकी फिर पिक्चर इफेक्ट में आप ग्लो लगा सकते हैं, चाहे तो ग्लो लगा दिया हमने, अब देखिए रेड ग्लो लग जाएगा यहाँ पर, ये रेड ग्लो। अब यहाँ पे पहले जो हमने इसको प्रीसेट किया इसको सिंपल कर देते तो आपको ग्लो समझ में आएगा, आपको पिक्चर पर ग्लो दिखाई दे रहा होगा। बाकी से आप सब सॉफ्ट ईज्ड, ठीक है, बेवल और 3D रोटेशन किसी प्रकार से इमेज को यहाँ पर देख सकते हैं 3D रोटेशन करते हुए। बाकी फिर 3D रोटेशन करने के बाद आप यहाँ से इसको रोटेट एंगल टाइप को भी चेंज कर सकते हैं, किस एंगल से कितना आप घुमाना चाहते हैं, एक्स वाई से अपने हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए ठीक है, बस हमने रिसेट कर दिया तो जैसे था वैसे हो जाएगा आपका सिंपल तरीके। देन क्लोज। ये तो पॉइंट थे पिक्चर स्टाइल्स के। अब इसमें का जो पॉइंट होता है फ्रेंड्स, ये ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ये पोजीशन का पॉइंट होता है। पोजीशन आपकी जो इमेज है आप किस पोजीशन पे है, किस कॉर्नर पे है, इस कॉर्नर पे है या इस कॉर्नर पे है या इस कॉर्नर पे, आप जिस कॉर्नर पे आते हैं उस कॉर्नर पे इमेज आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। ये देखिए क्योंकि इमेज बड़ी है बहुत, आप छोटी कर लीजिए थोड़ा सा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और देखिए जैसे इमेज आपका इस समय इस साइड पे है, आप यहाँ से पोजीशन से आने के बाद आप इस साइड करना चाहते हैं, देखिए आपका इमेज टॉप लेफ्ट पे आ गई, देखिए टॉप लेफ्ट ये है आपका टॉप सेंटर और ये है टॉप राइट। बाकी आपका मिडिल लेफ्ट है, देख लीजिए आपको दिख रहा होगा, और आपका बिल्कुल ये सेंटर पॉइंट पे यानी दोनों तरफ से, यहाँ से आप इस हिसाब से इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। बाकी फ्रेंड्स ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक ये भी हाईलाइट नहीं है। हाईलाइट मतलब ये भी आपका काम नहीं कर पाया क्योंकि इसके लिए आपको मिनिमम 2 इमेज की आवश्यकता पड़ती है। तो हम दूसरी इमेज को ला लेते हैं, देखते हैं पिक्चर, एक मिनट फ्रेंड्स, इंसर्ट। देखिए फ्रेंड्स पिक्चर आ चुकी है, इसको हम यहाँ पर रखना चाहते हैं। देखिए मैं नहीं जा रही है तो आप टेक्स्ट टाइपिंग से यहाँ कर लीजिए इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब आप इस इमेज को उठाकर यहाँ पर रख सकते हैं। अब क्या हुआ, ये आपकी फ्रंट वाली इमेज दिख रही है, पीछे वाली इमेज आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो आप क्या करेंगे, इसको कर देंगे सेंड टू बैक। जैसे सेंड टू बैक करेंगे आप क्या होगी, ये इमेज कहाँ चली जाएगी, पीछे चली जाएगी, और ये इमेज आप कहाँ पे आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, क्योंकि ये इमेज छोटी है और वो इमेज इसके ऊपर हमने बड़ी इमेज को इस प्रकार से रख दिया है। तो ये काम होता है ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक। लेकिन आप चाहते नहीं ये इमेज हमको ऊपर दिखाई दे, वो नहीं देखनी है, तो आप यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे तो जो इमेज सिलेक्ट है वो ऊपर आ जाएगी, और सेंड टू बैक कर देंगे जो इमेज सिलेक्ट है वो जो करंट इमेज होगी उसके पीछे चली जाएगी। ये पॉइंट होता है ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक का। नेक्स्ट पॉइंट होता है टेक्स्ट टाइपिंग। टेक्स्ट टाइपिंग का वर्क हम तब करते हैं जब हमारे फाइल में कोई भी कंटेंट लिखे होते हैं तो हम लोग टेक्स्ट टाइपिंग का यूज करते हैं। कैसे आपको दिखा देते हैं, यहाँ से हम किसी भी सेंटेंस को लिख लेते हैं, और देखिए फ्रेंड्स ये हमारे सामने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, और फ्रेंड ये हमारी इमेज इस तरह पर है, इसको उठा के यहाँ रखना चाहते हैं। देखिए अब ये पॉइंट हमारा होता है रैप टेक्स्ट। अगर हम इन लाइन विद टेक्स्ट करते हैं तो क्या होगा कि हमारा जो इमेज है वो ऊपर रहेगी, उसके बाद हमारा टेक्स्ट आएगा। देख लीजिए अब आपकी इमेज नीचे नहीं आ रही है। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं स्क्वायर। स्क्वायर करते हैं तो हम इस इमेज को आप कहीं भी रख सकते हैं। अब इसके चारों तरफ आपका मैट्रिक क्या होगा, सेट हो जाएगा। लेकिन टाइट करने पर भी सेम चीज़ वही रहेंगी, बस आपका मैटर जितना एरिया कवर करेगा उतने में आपका मैटर ये एडजस्ट होगा, बाकी सब देखिए बचा रहेगी कुछ इस स्टाइल में आपको दिखाई दे रहा होगा। बाकी नेक्स्ट पॉइंट होता है बिहाइंड टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट करने के बाद क्या होता है, जो आपका टेक्स्ट है वो ऊपर आ जाता है और आपकी इमेज कहाँ चली जाती है, पीछे एक वाटर मार्क की तरह। लेकिन इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हैं तो आपकी जो इमेज है वो ऊपर रहेगी और पीछे का जो टेक्स्ट है वो आपको दिखाई नहीं देगा। बाकी नेक्स्ट पॉइंट जो होता है वो होता है टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम करने पे के बाद क्या होता है कि आप अपनी इमेज
के ऊपर और नीचे टेक्स्ट को रख सकते हैं, बाकी लेफ्ट और राइट टेक्स्ट को रख नहीं सकते हैं। जैसे आप इमेज को ऊपर नीचे करेंगे उस हिसाब से आपकी इमेज क्या होगी, ऊपर नीचे कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन लेफ्ट राइट में आपका टेक्स्ट नहीं आएगा। ये वर्क होता है टेक्स्ट टाइपिंग में टॉप एंड बॉटम का। बाकी थ्रू करने के बाद भी आप इसमें अपने हिसाब से इमेज को सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बाकी ये होता है एडिट रैप पॉइंट्स। यहाँ एडिट रैप पॉइंट करने के बाद आपको देखिए यहाँ पॉइंट दिख रहे हैं, और यहाँ से आप किसी पॉइंट को पकड़ करके इमेज को उस हिसाब से टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से ये अपने हिसाब से इमेज को आप सेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये पॉइंट होता है रैपिंग टेक्स्ट का। बाकी ये पॉइंट होता है अलाइनमेंट करने का। आप इमेज को लेफ्ट पे ले जा सकते हैं और सेंटर पे ले जा सकते हैं, राइट पे ले जा सकते हैं, और यहाँ टॉप पे रख सकते हैं, मतलब ऊपर। देखिए एकदम टॉप पे आ चुका होगा, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अलाइन टॉप रखना है, तो अलाइन मिडिल रखना है, तो अलाइन बॉटम रखना है, तो आप क्या करना चाहते हैं वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। अब फ्रेंड्स ये देखिए ये नेक्स्ट पॉइंट है ग्रुप, जो भी हाईलाइट नहीं है। तो ग्रुप को हाईलाइट करने के लिए इसके लिए आपको कम से कम 2 ऑब्जेक्ट या 2 इमेज की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए हम पहले यहाँ से सभी टेक्स्ट को डिलीट कर लेते हैं। क्योंकि ये इमेज है और ये आपका टेक्स्ट है। अब यहाँ पे हमारे सामने एक इमेज है। अब हम यहाँ से किसी और इमेज को ला लेते हैं। पहले पिक्चर से आकर के हमने यहाँ से एक और इमेज को ला लिया। तो अब फ्रेंड्स देखिए पहली बात, जब हम इस इमेज को यहाँ पर ले जा करके रखना चाहते हैं तो ये इमेज यहाँ पे जाएगी नहीं। इसके लिए आपको करना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यानी इस इमेज को फ्रंट पे लाना है। अब हम इस इमेज को उठा करके यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं। देखिए दिख रहा है। अब फ्रेंड्स हुआ क्या, ये इमेज आपके ऊपर है और पीछे इमेज आपको दिखाई नहीं देती। तो आप इसको कर लेंगे सेंड टू बैक। अब यहाँ देखिए आपको दोनों में दिख रही है। तो आप इसके लिए अब इस वाली इमेज को भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो भी शिफ्ट के साथ। शिफ्ट दबाइए और इस इमेज पे क्लिक कीजिए। देखिए अब इसमें आपके दोनों में सिलेक्ट हो चुकी हैं। यहाँ पे आपको ये 8 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं और ये आपके 8 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। अब हम यहाँ जब इसको ग्रुप करना चाहते हैं, देखिए फ्रेंड्स ये ग्रुप अभी हाईलाइट है ही नहीं। इसको पहले अलाइनमेंट कर लेते हैं, मिडिल से भी और सेंटर से भी। ये कुछ इस प्रकार से इमेज सिलेक्ट हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ देखिए ये ग्रुप आपका हाईलाइट नहीं है। अब इसको भी हम पहले ट्रैक रैपिंग से कर लेते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब दोनों इमेज को सेट करते हैं। अब देखिए क्या ये हमारा ग्रुप पॉइंट हाईलाइट है, नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम किसी 2 इमेज को सिलेक्ट एक साथ ग्रुप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमको किसी भी क्लिप आर्ट की आवश्यकता होगी, तब साथ में हमारा जो ग्रुप पॉइंट है वो हाईलाइट होगा। तो हम आगे चलते हैं रोटेट पॉइंट की तरफ। फ्रेंड्स जब हम यहाँ पे देखिए रोटेट मीन्स होता है किसी इमेज को घुमाने के लिए। अब यहाँ पर रोटेट में आपको ये 90 डिग्री पर इधर इमेज घूम जाएगी, फिर 90 डिग्री आपका लेफ्ट घूम जाएगी, फिर वर्टिकल घूम जाएगी और हॉरिजॉन्टल घूम जाएगी। ये पॉइंट्स हमने आपको MS पेंट में बता दिए थे अच्छे तरीके से। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ से भी हम आप चाहते हैं तो इमेज को घुमा सकते हैं। कैसे? अब देखिए इमेज घुमाने के लिए जब आप किसी इमेज को पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए आपको 8 पॉइंट दिखाई देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन 8 पॉइंट से पकड़ के आप इमेज की साइज को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इमेज को रोटेट करना तो यहाँ देखिए आपको एक ग्रीन पॉइंट मिलेगा। ये ग्रीन पॉइंट, इस ग्रीन पॉइंट से पकड़ करके आप इमेज को अपने हिसाब से घुमा सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से ये अब इमेज आपकी घूम चुकी है। बाकी इसे सांस पकड़ के आप अपनी इमेज को अपने अनुसार जितना चाहें आप उसको घुमा सकते हैं। ये देखिए तो इस हिसाब से हम अपनी इमेज को घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। देखिए हमने इमेज को रोटेट कर दिया इस पॉइंट से। अब फ्रेंड्स में जो लास्ट का पॉइंट होता है वो होता है साइज। साइज से यहाँ हम इमेज की साइज को छोटा और बड़ा कर सकते हैं, मतलब इमेज को काट भी सकते हैं। कैसे? इसके लिए हम क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए हमारे सामने इमेज को क्रॉप करने के लिए इतने पॉइंट्स आ चुके हैं। यहाँ देखिए अब आप जैसे किसी पॉइंट से क्लिक करेंगे देखिए इमेज आपकी कितनी कट जाएगी। देख लीजिए ऊपर के लिए गायब हो चुका है। आप इधर से काटना चाहते हैं, यहाँ से भी आप पकड़ के इमेज को इस हिसाब से काट सकते हैं। इधर से भी काटना चाहते हैं, इस पॉइंट पकड़िए आप इमेज को काट सकते हैं। नीचे से नहीं काटना, बस आप बाहर क्लिक कर देना है और देखिए आपकी इमेज कट करके आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये पॉइंट होता है क्रॉप, मतलब इमेज को अपने हिसाब से आप काट करके इसको सेट कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। अब फ्रेंड्स जो ये नेक्स्ट का लास्ट का पॉइंट होता है वो इसका होता है इमेज का हाइट और विड्थ। इमेज की हाइट है वो इतनी है
2.35 और जो विड्थ है वो 3.28 है। आप बढ़ाना चाहते हैं इमेज की हाइट, देखिए आप यहाँ से इमेज की हाइट देखिए बढ़ा रहे हैं, तो इस हिसाब से आप इमेज की हाइट को कम और ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं अपने अनुसार। तो ये थी हमारी चीज़ें फॉर्मेट मेनू की, यानी इंसर्ट रिबन में इलस्ट्रेशंस पॉइंट के ये पहला पॉइंट था पिक्चर पॉइंट, जो थोड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें हमने आप इसके फॉर्मेट के बारे में जितनी चीज़ें थी वे सभी चीज़ें हमने आपको विस्तार से पूरा बता दी हैं। तो फ्रेंड्स, फिलहाल आज के टॉपिक को हम यहीं ख़त्म करते हैं। इलस्ट्रेशंस में हमने आपको आज पिक्चर के सभी पॉइंट्स को डिटेल से बता दिया है MS वर्ड 2007 में। अब हम इसी चीज़ को आपको दिखाते हैं MS वर्ड 2016 में इलस्ट्रेशंस के पिक्चर ऑप्शन में क्या नई चीज़ें हैं या क्या उसमें परिवर्तन हुआ है। बाकी इलस्ट्रेशंस के बाकी पॉइंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट करके बता देंगे। तो आइए अपने इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं वर्ड 2007 को, और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक वर्ड 2016 में इंसर्ट मेनू के पिक्चर ऑप्शन को। तो आइए हम आपको ले चलते हैं वर्ड 2016 की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं वर्ड 2016 की तरफ। तो इसके लिए हम पहले वर्ड 2016 को ओपन कर लेते हैं यहाँ से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वर्ड 2016 का पॉइंट है, हमने इस पर क्लिक किया। अब ये हमारे सामने वर्ड 2016 खुल करके आ चुका है। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पर फिर से इंसर्ट पॉइंट पे आते हुए, पिक्चर्स पे आते हुए, यहाँ से पहले किसी इमेज को ले लेते हैं। डेस्कटॉप पर देखिए यहाँ हमारे सामने कुछ इमेज आपको दिखाई दे रही होंगी। जैसे हमने ये सी इमेज को लिया जिसकी साइज है 291 KB। ये इमेज हमारी यहाँ पर आ चुकी है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इमेज कुछ हमारी यहाँ से आ चुकी है, थोड़ा उसको हम और छोटा कर लेते हैं कुछ इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इमेज आपको हमारी यहाँ पर दिखाई दे रही है कुछ इस पॉइंट्स पे। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए जब हम इमेज को लेते हैं तो यहाँ पे इसमें फॉर्मेट में कुछ चीज़ें आई थी जो आपको यहाँ पर कई चीज़ें आपको वर्ड 2007 में वो वर्ड 2016 में कई चीज़ें आपको यहाँ पर नई दिखाई देंगी। अब उसमें क्या क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पहला पॉइंट होता है रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड मीन्स यहाँ से आप अपनी इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। जब रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करते हैं तो ये इमेज आपका कुछ इस हिसाब से कन्वर्ट होता है। बाकी आपको इमेज को कितना रिमूव करना है वो एरिया यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। इस एरिया का आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं इस हिसाब से। अब यहाँ पे आपको पूछा है कीप चेंजेस। जैसे आप कीप चेंजेस पे क्लिक कर लेते हैं तो आपका जितना एरिया रहता है वो कुछ इस प्रकार से रिमूव हो जाता है। लेकिन आप फिर से रिमूव बैकग्राउंड पे आते हुए आप यहाँ पे इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, तब ये आपकी इमेज जैसे थी वैसे वैसे उस प्रकार से हो जाती है। बाकी आप इसकी पॉइंट्स को कम और ज़्यादा करते हैं, मार्क अक्रॉस या मार्क कीप करना चाहते हैं। जहाँ से आप करना चाहते हैं कि उतना एरिया ना कम हो तो आप उतने एरिया को सिलेक्ट करके ऐसे उतना एरिया कवर कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट होता है ये आपको नया मिल गया। यहाँ से आप अपने इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। इमेज के बैकग्राउंड को आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। कीप चेंजेस कीजिए, देखिए आपका यहाँ इतना तक क्या हुआ, पूरा बैकग्राउंड ही गायब हो चुका है इमेज के साथ में। लेकिन आप यहाँ से कंट्रोल Z करते हुए इमेज के बैकग्राउंड को फिर से वापस ला सकते हैं कुछ इस तरह से। रिमूव बैकग्राउंड कीजिए, यहाँ से कर दीजिए डिस्कार्ड ऑल चेंजेस। तो इमेज आपकी जैसे थी वैसे की वैसे हो जाएगी। बाकी आपको बैकग्राउंड को रिमूव करना है, यहाँ से आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट होता है करेक्शंस का। करेक्शंस में यहाँ से जो ब्राइटनेस कम ज़्यादा थी वो आपको यहाँ पर नहीं दी गई है। वहाँ पे आप यहाँ से हिसाब से अपनी इमेज की ब्राइटनेस को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट दोनों यहाँ पे आपको एक साथ दे दिए हैं। आप दोनों को एक साथ में कन्वर्ट करके अपनी इमेज को यूज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। आपको यहाँ से आपको प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, जबकि आपको MS वर्ड 2007 में ये प्रीव्यू नहीं दिखता था, आपको सिर्फ इमेज को करने के बाद ही दिखाई देता था। बाकी नेक्स्ट पॉइंट था ये कलर का, जहाँ से आप किसी भी इमेज को सिंगल किसी पार्टिकुलर कलर में रिकलर में कन्वर्ट कर सकते थे। वहाँ आपको रिकलर पॉइंट अंदर मिलता था और यहाँ पर आपको रिकलर पॉइंट बाहर दिख रहा है। यहाँ से आप इसको रिकलर कर सकते हैं, किसी भी एक कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस पर इफेक्ट डाल सकते हैं किसी प्रकार का, ये इफेक्ट है, ये इफेक्ट है, सब इफेक्ट देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि आपका पेंसिल ग्रे स्केल जैसे लग रहा है कि अब ये इमेज को पेंसिल से बनाकर किसी ने इसमें ड्रॉ कर लिया है।
बाकी ये वाला पॉइंट जो होता है ये भी आपका पेंसिल स्केच है। बाकी यहाँ पर आप कई प्रकार के इफेक्ट्स अपने पिक्चर पर डाल सकते हैं। पेंट इफेक्ट ये है, ये जो चीज़ें होती हैं ये होती हैं आपकी इमेज पर इफेक्ट डालने के लिए। फ्रेम इफेक्ट, क्ले इफेक्ट, बाइक माउस इफेक्ट, ग्लास है, जैसे ग्लास के पीछे में लगी हो, उसमें पानी में पड़ गया हो तो आपकी इमेज आपकी इस तरह दिखाई देगी। तो ये पॉइंट आपको नया है। जो आपका आर्टिस्टिक इफेक्ट है ये आपको 2016 या 2013 में मिलेंगे, बाकी ये इफेक्ट आपको 2007 में देखने को नहीं मिलेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक पॉइंट है कंप्रेस पिक्चर, जो हमने आपको वर्ड 2007 में नहीं बताया था। हमने कहा था कि यहाँ से इमेज की साइज को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे भी हमने आपको बताया कि जो ये इमेज की साइज है ये आपकी 241 KB की थी। हम आपको दिखा देते हैं डेस्कटॉप पर। यहाँ पर देखिए ये इमेज है आपकी, और इसकी जो साइज आ रही है प्रॉपर्टीज़ पे आइए, यहाँ की साइज आपकी 291 KB यानी 291 KB की है। इसकी साइज हमको कंप्रेस करना है, तो कंप्रेस करने के लिए हम कंप्रेस पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पॉइंट आएगा। यहाँ से आप इमेज को कितने DPI पे करना चाहते हैं, PPI करना चाहते हैं 220 पे या 150 पे। हमने कहा हमको वेब 150 PPI पे करना है। तो अब इतना करके जैसे हम ओके करेंगे, अब ये इमेज साइज क्या होगी, कंप्रेस हो चुकी है, लेकिन आपको वो यहाँ दिखाई नहीं देगी। इसके लिए आपको इमेज को सेव करना पड़ेगा, और इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा सेव एज पिक्चर। यहाँ से आने के बाद अपनी इमेज को डेस्कटॉप पर ही सेव कर लीजिए, पिक्चर या किसी भी नाम से हम सेव कर लेते हैं। और अब जैसे हम इसको सेव कर देते हैं, अब हम जाकर डेस्कटॉप पे देखते हैं इसकी साइज़ कितनी है। ये आपकी पहले इमेज की साइज़ है जो थी आपकी 291 KB। अब हम इसकी साइज़ को देख लेते हैं, इसकी साइज़ कितनी है। इसकी साइज़ देखिए कितनी है, 446 KB। क्योंकि इसकी साइज़ को हमने बढ़ा दिया था, लग रहा था इस हिसाब से एडजस्ट हो चुकी है। इसकी इमेज को फिर से हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ से फिर हम इमेज को ले ला देते हैं फ्रेंड्स पिक्चर को। जैसे हमने इस पिक्चर को डिलीट कर देते हैं जिससे हमको समझ में आए एक्चुअल पिक्चर। अब ये पिक्चर जो हमारी है इसकी जो साइज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, ये देखिए, इस पर राइट क्लिक करके आप इसकी साइज़ को देख सकते हैं कुछ इस तरह से। ये 291 KB है। अब इसको हमने इंसर्ट किया, ये इमेज यहाँ पर आ चुकी है। और अब इसको कुछ मत कीजिए, सिर्फ कंप्रेस पिक्चर कीजिए और यहाँ से 96 या इस पर क्लिक कर दीजिए। हम 96 DPI पे क्लिक कर देते हैं। ये चूंकि ये HD इमेज है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही है। आप इसको 96 DPI पे सेट करके ओके कर लीजिए। अब पिक्चर कंप्रेस हो चुकी है। अब इस पर राइट क्लिक करके सेव एज पिक्चर कर दीजिए, और डेस्कटॉप पर जा कर के आप इसको किसी भी नाम से सेव कर लीजिए। हमने सेव कर लिया, और अब हम जाकर के इस इमेज की साइज़ को चेक कर लेते हैं कि इस इमेज की साइज़ कितनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी साइज़ हो गया आपकी 28.1 KB। अभी तक कितनी थी, 291 KB थी, लेकिन अभी इसकी साइज़ हो गई 28.1 KB। यहाँ से अपनी इमेज की साइज़ को कंप्रेस करके उसकी साइज़ को कम कर सकते हैं। तो ये पॉइंट था कंप्रेस पिक्चर का। बाकी चेंज पिक्चर हमने आपको बता दिया था। ये है ट्राई अगेन, क्योंकि ये नेट नहीं कनेक्ट है तो आप ऑनलाइन भी वर्क करके अपनी इमेज को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपके सामने नेट कनेक्ट होना चाहिए। बाई क्या वर्क ऑफलाइन, तो आप ऑफलाइन वर्क करके इस इमेज को चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ से इमेज को चेंज कर लिया, ये इमेज हमारी चेंज हो चुकी है। बाकी रीसेट पिक्चर ने बता दिया था, रीसेट पिक्चर आपकी वही थी, इसकी एक्चुअल साइज आप जैसी होगी वैसे कर सकते हैं। बाकी यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आप अपनी पिक्चर की रीसेट पिक्चर साइज दोनों को भी रीसेट कर सकते हैं इस तरह से। और पिक्चर स्टाइल में हमने आपको बताया था कि यहाँ से अपने पिक्चर में फ्रेम वगैरह 3D इफेक्ट जो भी चाहे वो सभी चीज़ों को यूज कर सकते हैं कुछ इस तरह फ्रेम के माध्यम से। बाकी पिक्चर बॉर्डर हमने आपको बता दिया, जो सारी चीज़ें सेम है। पिक्चर इफेक्ट भी सेम है, आप पिक्चर पे ग्लो वगैरह लगा सकते हैं। पिक्चर लेआउट, यहाँ से आपका पिक्चर लेआउट आप चेंज कर सकते हैं। इसके पीछे आप ये स्टाइल यूज कर सकते हैं। ये सब चीज़ें भी हम आपको आगे बता देंगे आगे के टॉपिक में। बाकी यहाँ जैसे आप किसी पिक्चर की इफेक्ट को यूज करना चाहते हैं, यहाँ देखिए जब इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपके सामने इसमें आप अब टेक्स्ट भी लिख सकते हैं कि टेक्स्ट में क्या आप लिखना चाहते हैं। कुछ भी, क्यूट डॉग, कुछ भी वो आप यहाँ पर वो पिक्चर के रूप में आप दे सकते हैं मुझको। बाकी फिर से कंट्रोल जेड कर देते हैं और अपने इमेज पे फिर से वहाँ से आ जाते हैं। पोजीशन भी हमने आपको बता दी, ये भी सारी चीज़ें वही हैं। रैप टेक्स्ट की सारी चीज़ें वही हैं। ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक,
सारी चीज़ें आपकी अलाइनमेंट की वही हैं, ग्रुप की भी वही है, रोटेशन की वही है, क्रॉप और ये। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ नई आ गई है आपकी सिलेक्शन पैन। जो सिलेक्शन पैन आपको वर्ड 2007 में आपको फॉर्मेट में नहीं मिला था। अब सिलेक्शन पैन में क्या होता है, यहाँ पे सिलेक्शन पैन पे आपके देखिए जितनी इमेज आपकी रहेगी वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। जैसे यहाँ से हम इसके अलावा किसी और इमेज करा लेते हैं, इंसर्ट से पिक्चर करने के बाद किसी इमेज करा लिए। अब देखिए हमको 2 इमेज दिखाई दे रही, 1 और 2। एक इमेज ये है और दूसरी इमेज हमारी ये है। अब इस इमेज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इस इमेज को स्पेस पे ले जाते हैं। देखिए अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, अभी देखिए हमारी जो इमेज थी वो नेक्स्ट पेज पे थी, तो फिर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने पर एक ही पेज पे एक ही इमेज दिखाई दे। लेकिन अब क्या है, आप जिस पेज पे रहेंगे उस पेज पे जितनी इमेज होंगी वो सब आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। लेकिन आप चाहते हैं वो इमेज यहाँ पर दिखाई ना दे तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप इसे हाइड भी कर सकते हैं। अगर आप हाइड ऑल कर देते हैं तो यहाँ से आपकी इमेज दिखाई नहीं देगी। कुछ फ्रेंड सिस्टम में प्रॉब्लम है, नहीं तो ये हाइड ऑल करने पर ये इमेज आपकी यहाँ पर दिखाई नहीं देती हैं और शो ऑल करने पर ये इमेज आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं। वो चूँकि हमारी रिकॉर्डिंग चल रही थी ये प्रॉब्लम है, बाकी आप अपने सिस्टम पे करके देखेंगे तो ये चीज़ें आपकी एक्टिव हो जाएंगी। बाकी यहाँ से आप पिक्चर 2 का या पिक्चर 4 का नाम चेंज करना चाहते तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे आप इस पिक्चर का नाम चेंज कर सकते हैं। इसको पिक्चर को हमने हटा करके यहाँ हमने डॉग कर दिया और हमने इस वाले पिक्चर को हटा करके इसका नाम फ्लावर कर दिया। इस हिसाब से हम ये हमारा होता है सिलेक्शन पैन, जहाँ से हम इमेज के नाम को चेंज कर सकते हैं, उसको शो और हाइड कर सकते हैं। शो ऑल कर देंगे, यहाँ जितनी इमेज होगी आपको सब दिखने लगेगी और हाइड ऑल करने पर आपकी यहाँ पर जितनी भी इमेज होगी वो सब यहाँ से हाइड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये तो थे वर्ड 2016 के इंसर्ट रिबन के इलस्ट्रेशंस के पिक्चर पॉइंट्स। तो उम्मीद है ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया होगा और यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जिससे वो भी इस वीडियो से लाभ ले सकें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर एक्टिव कर दें जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास तुरंत पहुँच जाए और आप इसमें नॉलेज ले सकें। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज के टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।